आज की वीडियो में हम आपके लिए दशा माता की नल दमयंती की कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, राजा नल और रानी दमयंती अपने राज्य में सुखपूर्वक निवास करते थे। राजा नल के 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन राजमहल में एक ब्राह्मणी आई और बोली, रानी, दशा का डोरा ले लो। इसकी पूजा करके इसे गले में बांध लेना, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। रानी ने वह डोरा ले लिया। विधि अनुसार पूजा करके उस डोरे को गले में धारण कर लिया। कुछ दिनों बाद राजा ने रानी के गले में बंधा हुआ वह डोरा देखा तो पूछने लगे, रानी दमयंती, इन सोने के जेवरों के साथ आपने ये डोरा क्यों पहना है? रानी दमयंती कुछ कहती उससे पहले ही राजा ने वो डोरा तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने वो डोरा उठाया और पानी में घोलकर पी गई। राजा से बोली, महाराज, ये दशा माता का डोरा था, आपको इसका अपमान नहीं करना चाहिए था। जब रात्रि में राजा सो रहा था तो उसने स्वप्न में देखा, एक बूढ़ी महिला महल में आ रही है और माँ लक्ष्मी महल से बाहर जा रही है। राजा सुबह उठा और रानी को सारी बात बताई। रानी ने कहा कि आपने हमारी अच्छी दशा को महल से बाहर जाते हुए देखा है और हमारी बुरी दशा को महल में आते हुए देखा है। अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। राजा ने अपनी बहुओं को पीहर भेज दिया और अपने बेटों को राजा भीर के महल में छोड़ दिया। अपना मन लगाने के लिए राजा नल और दमयंती ने अपने साथ अपना एक पोता ले लिया और अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने लगे। चलते चलते रास्ते में राजा के सेठ मित्र का गांव आया। दूतों ने कहा, सेठ जी, आपके मित्र आ रहे हैं। तो सेठ जी ने पूछा, कैसे आ रहे हैं? दूतों ने कहा, फटे हाल पैदल ही आ रहे हैं। तो सेठ बोला, बाहर के कमरे में रुकवाओ, सेठानी और बहुएं सोचेंगी कैसा मित्र है मेरा। राजा नल और रानी दमयंती को बाहर के कमरे में ठहराया गया। उसी कमरे में मोर की तस्वीर की खूंटी पर सेठानी का 9 लखा हार टंगा था। रानी ने देखा कि खूंटी हार निगल रही है तो रानी ने राजा से कहा, महाराज, इस समय हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो हमारा चोरी का नाम लगेगा। राजा और रानी रात में ही वहां से चल दिए। आगे चले तो चलते चलते राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन को खबर पहुंचाई कि तुम्हारा भाई आ रहा है। तो बहन ने पूछा, कैसा आ रहा है? खबर देने वाले बोले, दुखी हाल, पैदल ही चला आ रहा है। तो बहन बोली, गांव के पीपल के नीचे ही ठहरा दो, नहीं तो सास और जेठानी बोलेगी, कैसा भाई है तेरा। बहन भाई से मिलने के लिए एक थाली में चावल और मूंग ढककर ले गई। राजा नल के हाथ में लेते ही चावल और मूंग कीड़ा मकोड़ा बन गए। तो रानी दमयंती ने गड्ढा खोदकर उसे जमीन में गाड़ दिया। वे वहां से चल पड़े। चलते चलते रास्ते में एक नदी आई। राजा ने एक तीतर मारकर रानी को दिया और बोला, मैं पोते के साथ नदी में नहाकर आ रहा हूँ, तब तक आप तीतर पका लीजिए। ऐसा बोलकर वो चले गए। जब राजा वापस आए तो रानी ने कहा, महाराज, पके हुए तीतर तो हांडी से उड़ गए। तो राजा ने कहा, रानी दमयंती, मुझसे भी पोता नदी में बह गया। तो दोनों विलाप कर वहां से चल दिए। रास्ते में उन्हें एक सूना बंजर बाग मिला। दोनों वहां पर सो गए। जब सुबह हुई तो बाग की मालकिन आई और उसने देखा कि बंजर बाग में कूपलें फूट रही है। किन ने उससे पूछा, तुम दोनों कौन हो? तो राजा बोले, हम दोनों भीखा के मारे हैं, रहने की जगह ढूंढ रहे हैं। तब मालकिन बोली, तुम दोनों यहीं रहो और मेरे बाग की देखभाल करो। और वे दोनों बाग में रहने लगे। दिन बीतते गए और ऐसे ही होली का दिन आया। राजा पानी भरता, तब बार बार पानी में कुछ आता और राजा उसे फेंक देता और फिर से पानी भरता। रानी बोली, महाराज, बार बार पानी में क्या आता है कुएं से, जिसे आप वापस कुएं में फेंक देते हो? राजा बोले, रानी, पानी में एक सूत की कुकड़ी और हल्दी की गांठ न जाने बार बार कहां से आ जाती है। रानी बोली, महाराज, इस बार जब आपके पानी में सूत की कुकड़ी और हल्दी की गांठ आए तो आप मुझे दे देना। राजा बोले, हे रानी दमयंती, पहले ही तुम्हारे इस कामन कुमन से हमारी ये दशा हो गई
और अब फिर तुम वही सब करना चाहती हो। इस बार फिर राजा के पानी में सूत की कुकड़ी और हल्दी की गांठ फिर से आई। राजा ने वह सूत की कुकड़ी और हल्दी की गांठ रानी को दे दी तो रानी ने होलिका की झल दिखाकर का व्रत किया। कुछ दिनों बाद राजा नल रानी दमयंती से बोले, रानी दमयंती, यहाँ राजा के यहाँ स्वयंवर है, मेरे कपड़े धो देना, मैं वहां जाऊंगा। रानी बोली, राजा आप इस दशा में भी वहां जाएंगे? राजा बोले, तो क्या हुआ रानी, दशा ही तो खराब आई है, दिल तो राजाओं का है। ऐसा कहकर राजा स्वयंवर में पहुंच गए। राजकुमारी ने सारे राजकुमार और राजाओं को छोड़कर राजा नल को स्वयंवर का हार पहना दिया। ये देखकर सब हैरान रह गए। एक बार फिर विद्वानों के मत से राजकुमारी को फिर से स्वयंवर चुनने को कहा गया। राजकुमारी ने फिर से स्वयंवर का हार राजा नल को पहना दिया तो राजा बोले, ऐसे ही तो मैं अपनी बेटी का विवाह माली के नौकर से नहीं करूंगा। और फिर एक प्रतियोगिता रखी गई। सभी राजा और राजकुमार मिलकर शिकार करेंगे, जिसका शिकार सबसे अच्छा होगा उसी की शादी राजकुमारी से होगी। सब तैयार हो गए। राजा नल को बूढ़ा घोड़ा और जंग लगी हुई तलवार दी गई। देखकर राजा नल बोले, अगर मैं असल राजपूत हूँ तो ये तलवार धारदार हो जाए और घोड़ा शायर हो जाए। ऐसा कहकर राजा ने घोड़े को एक थपकी मारी। थपकी मारते ही राजा का घोड़ा शायर हो गया और तलवार धारदार हो गई। थोड़े समय बाद सब अपना अपना शिकार लेकर राजमहल पहुंचे। किसी के भी शिकार से राजा प्रसन्न नहीं हुए। राजा बोले, वह माली का नौकर कहाँ है, उसे जंगल में ढूंढ कर लाओ। सिपाही जब जंगल में पहुंचे तो देखा वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। सिपाहियों ने उसे जगाया और शिकार का पूछा तो राजा ने कहा, पेड़ पर टंगा है, ले जाओ। राजा ने जब शिकार को देखा तो बहुत प्रसन्न हो गए और बोले, ये है असल राजपूत का शिकार। और राजा ने राजकुमारी का विवाह राजा नल से कर दिया। वे वहां से चले और अपने गांव में पहुंचे। रानी दमयंती ने छोटी रानी का स्वागत किया। दोनों रानियां एक दिन बैठी हुई थी तो रानी दमयंती बोली, आज तो अपने नगर की ओर बिजली चमक रही है। छोटी रानी बोली, दीदी नगर, क्या अपने नगर भी हैं? तो रानी दमयंती बोली, अपन नरवल कोट के राजा हैं, अपने ऊपर भीखा पड़ा था तो अपन आज इस दिशा में आ गए। छोटी रानी ने सारी बात जाकर अपने पिता से बता दी तो राजा ने राजा नल से क्षमा याचना की। हाथी घोड़े हीरे मोती देकर नगर की ओर रवाना किया। जब एक नदी आई तो तितर उड़ते उड़ते सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत बोलते हुए उड़ रहे थे। नदी के किनारे उन्हें एक महिला के पास अपना पोता भी मिल गया तो वह बोले, ये तो मुझे नदी के किनारे मिला था, ये तो मेरा बच्चा है। तो राजा ने उन्हें हीरे जवाहर देकर अपने पोतों को लेकर आगे रवाना हुए। ये चले तो राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन को खबर पहुंचाई, तुम्हारा भाई आ रहा है। तो बहन बोली, कैसा आ रहा है? खबर देने वाले ने कहा, हाथी घोड़ों के साथ लाओ, लश्कर के साथ आ रहा है। बोली, उन्हें मेरे महल में ले आओ। तो भाभी बोली, नहीं भाई साहब, हम तो उसी गांव के पीपल के नीचे रुकेंगे। तो बहन पकवान बनाकर अपने भाई और भाभी के लिए ले आई। रानी ने वही गड्ढा दोबारा से खोदा तो उसमें हीरे जवाहरात निकले और रानी ने अपनी ननंद को दिया, बाई जी आपकी अमानत हम यहीं छोड़ गए थे। बहन को खूब हीरे जवाहरात देकर वहां से आगे चले तो राजगांव आया। खबर देने वाले ने कहा, आपका मित्र आ रहा है। तो सेठ ने कहा, कैसा आ रहा है? खबर देने वाले ने कहा, हाथी घोड़े लाओ, लश्कर के साथ आ रहा है। तो सेठ जी बोले, उन्हें मेरी हवेली में ले आओ। राजा बोले, नहीं, हम तो उसी कमरे में रुकेंगे। सेठ जी ने राजा और रानी के लिए हलवा खीर पकवान भिजवाए। तो रानी ने हलवा उसी खूंटी के पास रख दिया तो खूंटी ने हलवा निगल लिया और सेठ का हार वापस दे दिया। राजा ने वो हार सेठ जी को दिया और कहा, हमारी दशा खराब आई थी, इसीलिए खूंटी हार निगल गई और हम पर चोरी का इल्जाम लगा। यहाँ से राजा चले और अपने मित्र
वीर राजा के पास अपनी रानियों के साथ पहुंचा और वहां से अपने पुत्रों को साथ लेकर अपने नगर की ओर चल दिए। राजा जब नगर में पहुंचे तो नगर वासियों ने देखा कि हमारे राजा तो यहाँ है नहीं, किसी दूसरे राजा ने हमारे नगर पर आक्रमण कर दिया है। राजा ने नगर वासियों तक खबर पहुंचाई कि आपके राजा नल और रानी दमयंती आ रहे हैं, तो नगर वासियों ने उनका भव्य स्वागत किया, गाजे बाजे के साथ उन्हें महल तक पहुंचाया। राजा नल का पहले जैसा ठाट बाट हो गया। हे दशा माता, जैले राजा नल और रानी दमयंती पर बिखा पड़ा वैसा किसी पर भी ना पड़े और बाद में जैसी उन पर आपकी कृपा हुई वैसी सब पर हो।